दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मानू यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2019 में जो सोशल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक पूछा जाता है। मतलब कि टोटल 50 मार्क्स का सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पार्ट ए में टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो है सो पार्ट बी का है। पार्ट बी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सोशल साइंस का कौन कौन सा क्वेश्चन था उसके बारे में अब क्वेश्चन नंबर 51 में है, जेल में से कौन मादी मिसाइल है? ऑप्शन नंबर ए में मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर बी में तख्तासिया। तख्तासिया का मतलब होता है उसकी मदद से बच्चे को पढ़ाया जाता है, तख्तासिया। तो ऑप्शन नंबर सी में हुआ ए और बी दोनों। ए का यहाँ जो लिखा हुआ है ए, तो इस ए का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए, और ई जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों इसमें कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुअल्लिम। ये जो है मादी मिसाइल है, इसमें से पूछा जा रहा है मादी मिसाइल कौन सा है, तो मुअल्लिम जो है वो मादी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉन रिन्यूएबल गैर काबिल तजदीद मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए में लोहा, ऑप्शन नंबर बी में सोना, ऑप्शन नंबर सी में कोयला, और ऑप्शन नंबर डी में चांदी। तो इसका देखिए, इसमें कहा जा रहा है नॉन रिन्यूएबल मिसाइल। तो वैसा मिसाइल जिसको हम एक मर्तबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको दूसरा मर्तबा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक मर्तबा इस्तेमाल करने के बाद वह बेकामिल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल मिसाइल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आता है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी में कोयला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद, जमीन अपनी महूर पर घूमती है। जमीन अपनी महूर पर घूमती है, मतलब कि ज़मीन जो है अपनी धुरी पर किस तरफ से किस तरफ घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो वह मगरिब से मगरिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ घूमती है। उसके बाद, ज़मीन या कसीरा अर्ज की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन कुछ परतों में बटी होती है, तो उसका सबसे ऊपरी परत जो होती है उस ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इसमें यही पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूरज के सबसे करीब का सैयारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में ज़हरा, ऑप्शन नंबर बी में ज़मीन, ऑप्शन नंबर सी में अतारद, ऑप्शन नंबर डी में मरीख। तो ये जो मरकरी है ये सूरज के सबसे करीब का सैयारा है। जैसे सूरज है ना, ये सूरज है, SUN सन, तो इसके सबसे करीब जो सैयारा होती है वो मरकरी है, उसको मरकरी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो किस मुल्क में वाक़ है? ऑप्शन नंबर ए में हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी में नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में भूटान, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतक की टीला भी कहा जाता है। तो यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश में वाक़ है, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुल्क चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो मुल्क चीन में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, इसमें वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मंदारिन, ऑप्शन नंबर सी में, ये जो है सबसे ज़्यादा भाषा यही बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में मेघना, ऑप्शन नंबर बी में पद्मा, ऑप्शन नंबर सी में जमुना, ऑप्शन नंबर डी में ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ये जो गंगा नदी है इसको भारत में तो हम लोग गंगे नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये कर रहा है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस मुल्क की हदूद नेपाल की हदूद से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान और ऑप्शन नंबर डी में बर्मा। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस देश का सीमा जो है वो सीमा नेपाल से नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है और बर्मा की सीमा भी नेपाल से नहीं मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। तो उसके बाद वास्को डी गामा भारत के कालीकट में किस सन में दाखिल हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1497 में, ऑप्शन नंबर बी 1598, ऑप्शन नंबर सी 1398 और ऑप्शन नंबर डी 1498। तो देखिए ये जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का रहने वाला था और जब भारत में आया तो सबसे पहले कालीकट में पहुंचा था। उस समय 1498 ईस्वी थी। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर कर दिया? ऑप्शन नंबर ए में चावल, ऑप्शन नंबर बी में गंदम, ऑप्शन नंबर सी में नील और ऑप्शन नंबर डी में चना। तो देखिए अंग्रेजी हुकूमत जो थी ना वो हिंदुस्तान के किसानों को नील की खेती उगाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आप लोग नील की खेती के बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। 1857 की पहली जंग आज़ादी की क़यादत किसने की? ऑप्शन नंबर ए में झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर बी में मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसकी क़यादत बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो का सिंधी जबान में क्या मानी है? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी जबान में मरने वालों को टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अशोक का तख्त पर कब बैठा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 268 BC में। कलिंग इस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबा में वाक़ है? इसमें जो होता है ना कलिंग होता है, कलिंग। ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मुगलबी बंगाल। तो मैं आपको बता दूं कलिंग पूर्व भारत में गंगा से लेकर गोदावरी तक है। तो यह वर्तमान में अभी उड़ीसा में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। गुप्त मौर्य को किसने तरबियत और तालीम दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तालीम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुग़ल सुल्तानत किस बादशाह के दौर हुकूमत में सबसे बड़ी सुल्तानत थी? ऑप्शन नंबर ए में अकबर बादशाह, ऑप्शन नंबर बी में बाबर बादशाह, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब बादशाह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और औरंगजेब बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्जजील हुक्मरानों को तारीखी तरबियत दी। तो इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान और शमसुद्दीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पहले आता है ऑप्शन 3। तो इसमें सबसे पहले 3 है रजिया सुल्तान, उसके बाद आता है 4 में, तो उसके बाद एक शमसुद्दीन, उसके बाद है 2,
तो इसमें आराम सा, उसके बाद एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोलकुंडा किला को किस मुगल बादशाह ने फतह किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर औरंगजेब बादशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुल्तान महमूद गजनी ने कंधार मतलब कि अफ़गानिस्तान में किस बादशाह को शिक्षक दी थी? तो राजा जयपाल को अफ़गानिस्तान में शिक्षक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब अमल में आया था? ऑप्शन नंबर ए में है 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन नंबर बी में है 28 नवंबर 1785, ऑप्शन नंबर सी में 25 दिसंबर 1880 और ऑप्शन नंबर डी में 20 जनवरी 1790। तो इसमें देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क़याम हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर किस सन में मंतखब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1930, ऑप्शन नंबर सी में 1933 और ऑप्शन नंबर डी में 1918। तो मैं आपको बता दूं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सदर बने थे 1923 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का शहर में पैदा हुए थे। हिंदुस्तान के किस रियासत में कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए इसमें कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, बुदान मूवमेंट के बानी कौन थे? तो बुदान मूवमेंट के बानी थे आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीपू सुल्तान किस सन में तख्त नशीन हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1784 में, ऑप्शन नंबर बी में 1782 में, ऑप्शन नंबर सी 1780 और ऑप्शन नंबर डी 1786। तो टीपू सुल्तान जब तख्त पर बैठा था तो 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी हिंदुस्तान की किस सूबे में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसमें देखिए इसमें कॉफ़ी की बात हो रही है तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी ने दांडी मार्च मतलब कि दांडी यात्रा मार्च की क़यादत कहाँ से गांधी जी ने दांडी मार्च की क़यादत कहाँ से शुरू की थी? मतलब कि दांडी यात्रा के जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर बी दांडी गांव, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पार्क स्ट्राइट किस दो मुल्कों को अलग करता है? तो पार्क स्ट्राइट ऑप्शन नंबर ए में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में हिंदुस्तान और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में बांग्लादेश और बर्मा, ऑप्शन नंबर डी में हिंदुस्तान और श्रीलंका। तो इसमें देखिए पार्क स्ट्राइट की बात हो रही है तो ये हिंदुस्तान और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मंदरजा झील में दिए गए नदियों में कौन सी नदी दारवादी में बहती है? ऑप्शन नंबर ए में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी में नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग हिंदुस्तान के किस शहर में वाक़ है?
ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी में लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी में प्रयागराज। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रयागराज में वाक़ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा तांबा पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तांबा पैदावार करता है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पैदा होती है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय चीन में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पामीर नोट मतलब कि पामीर का पठार किस मुल्क में वाक़ है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अफ़गानिस्तान। तो पामीर का जो पठार है वो पामीर का पठार तजाकिस्तान में वाक़ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तमाम अक़लियत को हिंदुस्तान में अपने तालीमी इदारे कायम करने और उसका इंतज़ाम करने का हक़ आईन के किस दफ़ा में है? ऑप्शन नंबर ए में दफ़ा 29, ऑप्शन नंबर बी में दफ़ा 30। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है दफ़ा 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2014 में लक्षद्वीप पार्लिमानी हल्का से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन चुने गए थे? तो 2014 की बात है, तो 2014 में मोहम्मद फैजल पीपी चुने गए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले गोवा पर किसका कब्जा था? ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान का, और ऑप्शन नंबर डी में पुर्तगाल का। तो इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले, इसमें पहले की बात, शामिल होने से पहले गोवा पर किसका कब्जा था? तो पुर्तगाली का कब्जा था, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पैदा करने वाला मुल्क है? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी में सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर सी में रूस, ऑप्शन नंबर डी में कुवैत है। तो देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो पैदा होती है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम अमेरिका में पैदा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में कुल कितनी कौमी सियासी जमाअतें हैं? ऑप्शन नंबर ए में 8, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में है 11, ऑप्शन नंबर डी में 6। तो देखिए इसमें अभी मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो मौजूदा वक्त में टोटल 8 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदुस्तान में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 10, ऑप्शन नंबर सी में 11, ऑप्शन नंबर डी में 9। तो देखिए इसमें हिंदुस्तान में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जा रहा है, तो टोटल 7 हैं, ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम वजीर दाखिला कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी एम फातमी, ऑप्शन नंबर सी मुफ्ती मोहम्मद सईद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वजीर दाखिला जो थे वो मोहम्मद मुफ्ती सईद थे। 1996 के आम इंतखाब के बाद बीजेपी के हुकूमत कितने दिनों तक चली? ऑप्शन नंबर ए में 13 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी में 12 दिन, और ऑप्शन नंबर डी में 20 दिन। तो देखिए इसमें 1996 की बात हो रही है। 1996 के जो आम इंतखाब हुआ था उसमें बीजेपी की हुकूमत कितने दिन चली? मात्र सिर्फ और सिर्फ 13 दिन चली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद RTE राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कब पास हुआ? ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 2009 में, ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त 2010 में, ऑप्शन नंबर डी 4 अगस्त 2009 में।
तो ये जो RTE है हिंदुस्तान में कि पार्लियामेंट में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान की कितनी फीसद आवाम ज़राअत पर मुनहसर है। अब ज़राअत जो है इसका मतलब होता है खेती बाड़ी करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 59%, ऑप्शन नंबर बी में 60%, ऑप्शन नंबर सी में 61.5%, ऑप्शन नंबर डी में 62%। तो देखिए हिंदुस्तान में जितनी भी आबादी है ना उसका टोटल आबादी का कुल 61.5% जनसंख्या जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान में पहली बार डेमोनेटाइजेशन जर का रवाज बंद करने का अमल कब हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 में हुआ। RBI ने सबसे पहले कागज़ का नोट किस साल जारी किया। तो सबसे पहले कागज़ का नोट 1938 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। RBI मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो ये जो RBI है RBI का क़याम 1935 में हुआ था। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान के किस सूबे में ख़वानदगी की शरह सबसे कम है। तो हिंदुस्तान के किस सूबे के बारे में पूछा जा रहा है। तो सब सूबा बिहार में सबसे कम है। सफ़ेद इनकलाब का ताल्लुक़ है। सफ़ेद इनकलाब, सफ़ेद मतलब वाइट, उजला। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं दूध की पैदावार से। दूध उजला होता है तो इसको सफ़ेद इनकलाब के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तालीम को हिंदुस्तान की कौन सी फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया।